हेलो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म ने दुनिया में शांति, सहअस्तित्व, अहिंसा और पंचशील जैसे सिद्धांतों को दिया। ये बुद्ध का जन्म तो नेपाल में हुआ, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति भारत में मिली और उसमें भी बिहार में सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और वहीं पर संघ का संगठन हुआ। इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर कई देशों में हुआ। आज तो यह दुनिया के कई देशों में फैल चुका है और इस धर्म के अनुयायियों की संख्या विश्व की जनसंख्या में लगभग 7% है। तो आइए महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल करें। फ्रेंड्स, इस टॉपिक का अध्ययन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिहाज से भी जरूरी होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। महात्मा बुद्ध के जीवन को समझने के लिए हम लोग उनके जीवन को लगभग 5 हिस्सों में बांट करके देखें और उन्हें समझने का प्रयास करें। पहला हिस्सा में के अंतर्गत जन्म जन्म प्राप्ति के बाद से लेकर के कुमारावस्था, यौवन अवस्था तक का जीवन। फिर 29 वर्ष की अवस्था में उनका गृह त्याग होता है और गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाअभिनिष्क्रमण बोला जाता है। तीसरा पड़ाव आता है उनकी ज्ञान प्राप्ति का। जिसे निर्वाण भी बोला जाता है। चौथा, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह सारनाथ पहुंचते हैं, जहां पर वह अपना पहला उपदेश देते हैं और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और पांचवा बोल सकते हैं परिनिर्वाण यानी निधन और उसके बाद की घटनाएं। आइए एक एक करके इन बातों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। जन्म 563 ईस्वी पूर्व। जन्म स्थान कहाँ रहता है? जन्म स्थान महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है, जिसे आजकल रोमिनदेई के नाम से जाना जाता है। और रोमिनदेई में अशोक का एक लघु स्तंभ लेख भी है। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। यह लुम्बिनी नेपाल की तराई में है। लुम्बिनी की पहचान रोमिनदेई से है। यहाँ पर अशोक का एक स्तंभ लेख भी है रोमिनदेई में। उनके पिता का नाम सुदोधन रहता है। उनके पिता सुदोधन रहते हैं, जो कपिलवस्तु के शाक्य कुल के प्रधान रहते हैं। कपिलवस्तु नेपाल की तराई में बसा हुआ एक छोटा सा गणराज्य था, जिस गणराज्य के हेड बुद्ध के पिता सुदोधन रहते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। के बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है और सिद्धार्थ जो होते हैं वो शाक्य कुल के क्षत्रिय होते हैं। इस तरह से इनका एक प्रसिद्ध नाम शाक्य मुनि भी है। आगे चल करके एक नाम इनका और पड़ता है, तथागत। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बनते हैं। ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ के माता का नाम होता है माया या महामाया।
यह जो रति हैं वह कोलीय गणराज्य की कन्या रति हैं, यानी सिद्धार्थ की माँ जो थी वह कोलीय गणराज्य की एक कन्या थी जिनका नाम महामाया था, की शादी युवावस्था में कर दी जाती है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा रहता है और वह भी शाक्य कुल की ही रहती हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में जो कथाएं प्रचलित हैं वह बौद्ध ग्रंथों से ली गई हैं और इनमें कितनी ऐतिहासिकता है यह कहा नहीं जा सकता है, फिर भी इसका अध्ययन रोचक होगा और शिक्षाप्रद भी। इसलिए आइए उनकी कथाओं को समझने का प्रयास करते हैं। सिद्धार्थ अपने जन्म के पहले एक बोधिसत्व होते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों की कल्पना है कि मनुष्य जब तक पूरी तरह से निर्वाण नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक उसे जन्म मरण के चक्र में फंसे रहना पड़ता है, यानी उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। बुद्ध भी अपने पूर्व के जन्मों में बोधिसत्व के रूप में जन्म लेते रहे थे। ऐसी कथा है कि उनकी माता महामाया को रात में एक स्वप्न आया। उसमें वह देखती हैं कि एक विशाल हाथी अपने सूंड में कमल लिए हुए उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। अगले दिन जब यह घटना ज्योतिषियों को बताई गई तो उन लोगों ने कहा कि इसके दो निहितार्थ हो सकते हैं, या तो इनके गर्भ से एक ऐसे बालक का जन्म होगा जो आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट होगा, या एक ऐसे बालक का जन्म होगा जो धर्म के क्षेत्र में दुनिया की दिशा ही बदल करके रख देगा। जब महामाया प्रसव हेतु अपने नैहर जा रही हैं तो रास्ते में ही पड़ने वाला लुम्बिनी कुंज में उनको प्रसव पीड़ा होती है और उसी कुंज में एक अद्भुत बालक का जन्म होता है। और बौद्ध धर्म की कथाओं में बहुत सारे चमत्कार भी दिखाए गए हैं और उस बालक का नाम पड़ता है सिद्धार्थ। लेकिन सिद्धार्थ की माता जन्म के 7 दिन बाद ही गुजर जाती हैं। तब उनका पालन पोषण उनकी मौसी या सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी के सिर पर आ जाता है और वह बखूबी उनका पालन पोषण राजकुमार की तरह करती हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के पालन पोषण में कोई कोर कसर नहीं रखी जाती है। राजकुमार धीरे धीरे बड़े होते हैं लेकिन वह चिंतन मनन में ज्यादा निमग्न रहते हैं। उनके पिता उनकी प्रवृत्तियों को देख करके थोड़ा चिंतित हो उठते हैं। उनके पिता का ध्यान ज्योतिषियों के कहे गए बातों पर जाता है और पिता एक पुत्र को महान चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखना चाहता है। इस तरह से बुद्ध का पालन पोषण एक राजकुमार की भांति करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म की कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कुछ प्रेरक शक्तियां चाहती थीं कि सिद्धार्थ बौद्ध बने, यानी बुद्धिमान बने और वह एक धर्म महापुरुष के तौर पर दुनिया को शांति और सह अस्तित्व का माध्यमिक मार्ग दिखा सकें। उस कुमार जीवन से जुड़ी हुई 4 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं जो सिद्धार्थ के जीवन को बदल करके रख देती हैं। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी चान के साथ कुंज में भ्रमण हेतु निकलते हैं। उनका पहला दर्शन एक वृद्ध पुरुष से होता है जिसकी काया जर्जर है, वह कांप रहा है, दुख और आवेग से पीड़ित है। ऐसा देख करके सिद्धार्थ का मन व्यथित हो उठता है और सिद्धार्थ का मन चिंतन करने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों। इस तरह की अवस्था, बुढ़ापा की अवस्था आती ही क्यों है। वह चांद से बोलते हैं कि आगे बढ़ो। आगे बढ़ने पर उनका साक्षात्कार एक रोगी से होता है। वह रोगी भी कराह रहा है, दुख में पीड़ित है। रुग्ण व्यक्ति को देख करके सिद्धार्थ के मन में चिंता उठती है कि यह कौन सी अवस्था है, आखिर क्यों होता है ऐसा। फिर वह आगे बढ़ते चले जाते हैं, मन में चिंतन मनन करते हुए बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक 100 यात्रा दिखती है जिसमें एक 100 को 4 पुरुष कंधा देकर के लिए चले जा रहे हैं। कहीं पीछे से लोग रुदन कर रहे हैं। सिद्धार्थ का मन व्यथित हो उठता है। वह सोचते हैं कि दुनिया में ऐसा क्यों होता है। फिर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं तो एक दिव्य योगी पुरुष दिखता है जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए है और उसके ललाट पर चमक है, मुख पर प्रभामंडल है। वह अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा है। बुद्ध का मन थोड़ा
शांत होता है और वह चांद से बोलते हैं कि घर लौटो। घर लौटने के बाद भी सिद्धार्थ की व्यथा शांत नहीं होती है और वह चिंतन मनन में पड़ जाते हैं। इस तरह की अवस्था को देख उनके पिता चिंतित हो उठते हैं कि सिद्धार्थ अपना रास्ता बदल रहा है। तो सिद्धार्थ की शादी 16 वर्ष की उम्र में ही यशोधरा नामक कन्या से कर दी जाती है, जो शाक्य गोत्र की रहती हैं, ताकि इनका मन रम जाए। कई तरह के नृत्य संगीत में सिद्धार्थ को रमाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ की वास्तविकता का पता नहीं चले, इसलिए उन्हें एक तरह से बंदी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जहां दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन चिंतन करने लायक समय नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ मानते नहीं हैं, उनका मन उद्विग्न है और उस उद्विग्नता का वह कारण ढूंढना चाहते हैं और इसके लिए वह व्यथित होकर चले जाते हैं। और जीवन में ये जब 4 घटनाएं घटती हैं तो वह सोच लेते हैं कि कहीं न कहीं इन घटनाओं का उपाय ढूंढना होगा। और जोगी पुरुष का जो उन्होंने चेहरा दिखा था, उससे वह आकर्षित होकर के और सोचते हैं कि क्यों नहीं उस जोगी पुरुष की तरह ही इन समस्याओं का निदान निकाला जाए। तभी उनके पुत्र राहुल का जन्म होता है और इससे वह खुश नहीं होते हैं, बल्कि राहुल को एक विघ्न मानते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद नवजात शिशु और यौवना पत्नी को छोड़ करके बुद्ध अपने सारथी चान के साथ अपने सबसे प्रिय घोड़े कंधक पर सवार होकर के और घर से निकल पड़ते हैं। फिर वह अपनी केश सज्जा को अपने कृपाण से काटते हैं, अपने सुसज्जित वस्त्रों को उतारते हैं और चान को देते हुए बोलते हैं कि जाकर के पिता से कह दीजिएगा कि सिद्धार्थ अब ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल पड़े हैं। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति की तरफ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो उनका काम होगा शिक्षा ग्रहण करना, ताकि शिक्षा ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो वह शिक्षकों की खोज में निकलते हैं और वैशाली के पास रहने वाले एक सन्यासी लार कलाम से उनकी भेंट होती है और वह वहां पर रह करके सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन के सिद्धांतों से उनका मन नहीं भरता है और सिद्धार्थ अपने प्रश्नों का जवाब वहां पर ढूंढ नहीं पाते हैं, इसलिए वह आगे की राह अपनाते हैं। मन करते हुए वह राजगीर के जंगलों की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर उनकी भेंट जो होती है वह रुद्रक रामपुत्र नामक एक सन्यासी से होती है और उनसे भी वह योग की दीक्षा लेने का प्रयास करते हैं और वहां पर रह करके वह योग की दीक्षा लेने लगते हैं। लेकिन वहां भी उनको अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है और अपने मन में शंका का समाधान वह नहीं कर पाते हैं, मन उनका शांत नहीं हो पाता है, इसलिए वह आगे की ओर बढ़ते हैं। तभी रास्ते में 5 ब्राह्मणों से भेंट होती है। वे लोग भी आत्मा परमात्मा आदि के प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते थे और कठोर तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करते हुए इन प्रश्नों के समाधान करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी वे लोग उरुवेला की तरफ बढ़ चले, जो कि आज का बोध गया है, उस तरफ बढ़ चले। 6 वर्ष तक कठोर तपश्चर्या में बुद्ध का जीवन गुजरता है और एक दिन की घटना है कि उनका शरीर इतना कृशकाय हो गया है कि वह बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं और उठ नहीं पाते हैं। अपनी चिंतन में लाते हैं कि यह देह जो मिला हुआ है वह धर्म के साधन के तौर पर मिला हुआ है। जब देह ही नहीं रहेगा तो धर्म की साधना कैसे होगी? तभी उनके चिंतन में आता है बिना के तार की तरफ, कि बिना के तार अत्यंत कसे हुए हों तो वह टूट जाते हैं और बिना के तार अगर अत्यंत ढीले हों तो उनसे आवाज सुरीली नहीं होती है। तो बुद्ध को एक रास्ता सूझता है और वह सोचते हैं कि यह कठोर तपश्चर्या का जीवन उतना ठीक नहीं है, यह एक तरह की अतिवादिता है, इसके लिए एक मध्यम मार्ग निकालना होगा। और बुद्ध सुजाता नामक कन्या से खीर ग्रहण करके अपना उपवास तोड़ते हैं और फिर से वह भिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। एक दिन वह तय कर लेते हैं कि जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए और अपनी समस्याओं का समाधान नहीं निकल जाए, अपने प्रश्नों का जवाब नहीं निकल जाए, तब तक मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे से उठूंगा नहीं। और वह पीपल का पेड़ निरंजना नदी के किनारे था और बुद्ध वहां पर ध्यान मग्न हो जाते हैं और अपने प्रश्नों का चिंतन मनन करने लगते हैं और उनके मन में तरह तरह के प्रश्न घूमर रहे हैं। वह साधना में चले जाते हैं, उपासना में चले जाते हैं, समाधि की अवस्था में चले जाते हैं और इस तरह की अवस्था में 49वें दिन उन्हें बोधि की प्राप्ति होती है, यानी ज्ञान प्राप्त होता है।
और वह अपने प्रश्नों का समाधान ढूंढ लेते हैं और उनका मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, वे शांत हो जाते हैं। और कहा जाता है कि वहां पर 7 दिन रुकने के बाद वह उन ब्राह्मणों से भेंट करने के लिए निकल पड़ते हैं जो उनका साथ त्याग चुके थे। उन्हें लगा कि बुद्ध अपनी राह की से भटक गए हैं, यानी कठोर तपश्चर्या का नियम अब नहीं अपना रहे हैं, यानी राह से भटक गए। वे लोग उनका साथ छोड़ करके और सारनाथ की तरफ चले जाते हैं। सारनाथ बनारस के नजदीक है और वहां जाकर के एक मृगदाव में, मतलब हिरणों की अधिकता वाले एक उद्यान में रह करके और अपनी तपश्चर्या को पूरा करने हेतु वहां रुक जाते हैं और अंततः उन्हें सारनाथ में ढूंढ लेते हैं और अपना पहला उपदेश उन 5 ब्राह्मणों को देते हैं और अपनी शिक्षाओं को बताते हैं, जिससे वे लोग प्रभावित होकर के और बौद्ध बन जाते हैं। और सारनाथ में उनका पहला उपदेश जो होता है उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति यानी निर्वाण 35 वर्ष की उम्र में होती है और उनका निधन 80 वर्ष की उम्र में यानी परिनिर्वाण 80 वर्ष की उम्र में होता है। तो इस तरह से 35 वर्ष की अवस्था से लेकर के 80 वर्ष की उम्र तक वह प्रचार प्रसार में ही लगे रहे और कोई कोर कसर नहीं छोड़े। हम लोग पहले समझ चुके हैं कि बुद्ध के समय में और भी दार्शनिक मत काफी प्रचलित थे। अजीत केश कम्बलिन जैसे भौतिकवादी नास्तिकवादी दार्शनिक थे, जिनको भारत का प्रथम नास्तिक दार्शनिक माना जा सकता है। और मखलीपुत्र गोसाल का आजीवक संप्रदाय भी जनता में चर्चित हो रहा है। इस तरह से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवकों के बीच में खींचतान भी जहां तहां चलती है और बुद्ध के जीवन काल में भी ऐसी खींचतान दिखाई देती है। और अशिक्षित जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कोर कसर नहीं रखी जाती है। एक तरफ महावीर अपनी शिक्षाओं को प्राकृत में उपलब्ध कराते हैं तो दूसरी तरफ बुद्ध अपनी शिक्षाओं को पाली में उपलब्ध कराते हैं, जो कि उस समय की स्थानीय भाषा थी। अशिक्षित लोग भी उनकी बातों को जान सकें, समझ सकें। और कभी कभी तो बुद्ध के जीवन काल में भी कुछ ऐसे ट्रिक अपनाए जाते थे जिससे कि अशिक्षित जनता का ध्यान बौद्ध धर्म की तरफ ज्यादा हो और दान भी आसानी से आ सकें, जिससे संगठन का काम चल सके, संघों का काम आगे बढ़ सके। उन 5 ब्राह्मणों को जो शिक्षा देते हैं उन शिक्षाओं में शामिल था कि दुनिया में दुख है और दुख का कारण तृष्णा है और दुख से निवृत्ति पाई जा सकती है। दुख से निवृत्ति पाने का उपाय अष्टांग मार्ग है। इन्हें 4 आर्य सत्य बोला जाता है। इन्हें 4 आर्य सत्य बोला जाता है। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुनिया है तो दुख है और उस दुख का कारण है जो कि तृष्णा, मतलब जितना प्राप्त है उससे संतुष्ट नहीं होना और अधिक प्राप्ति की आशा करना और अधिक प्राप्ति की इच्छा करना, उससे दुख होता है। और उस दुख का निरोध किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उस दुख को मिटाया नहीं जा सकता है, दुख को मिटाया जा सकता है। और दुख को मिटाने का एक ही उपाय है कि अष्टांग मार्ग को ग्रहण किया जाए, प्रसन्न चित्त जीवन जिया जाए। उससे पहले दृष्टि को सम में रखना है, उसके हिसाब से संकल्प होना चाहिए और इस तरह से बढ़ते हुए अंतिम मार्ग समाधि की तरफ बढ़ता है। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया, लेकिन उनका विश्वास कर्मवाद में था। वह कर्म फल के अनुसार पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अविद्या यानी अज्ञान के कारण जन्म मृत्यु का चक्र होता है। कोई वस्तु है तो उसके होने का कारण है, उस वजह से वह पुनः उत्पन्न होता है। तो इस चक्र को प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद यह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, यह जन्म मृत्यु और बंधन का एक चक्र रहता है। कुछ भी है तो उसका कारण है और उस कारण के अनुसार वह फिर से उत्पन्न होता है।
बुद्ध वेदों की अपौरुषेयता को नहीं मानते हैं, यानी वह वेदों को किसी भगवान की रचना नहीं मानते हैं और वेदों का खंडन करते हैं। साथ ही साथ वह यज्ञीय कर्मकांड का विरोध करते हैं। बुद्ध ईश्वर के प्रश्न पर अक्सर मौन रह जाते हैं, यानी यहाँ वह अज्ञेयवाद को अपनाते हैं। बौद्ध धर्म में 3 रत्न कहे गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है: बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्ध अनुयायियों के लिए यह रत्न ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनकी घोषणा होती है: बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए जो संघ बनाते हैं, उसके नियम लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित था, जो कि आज के लोकतंत्र से बहुत सारी समानताएं रखता है। संघ में प्रवेश के कुछ नियम निर्धारित किए गए थे, लेकिन संघ में प्रवेश काफी कठिन कार्य नहीं था। वस्त्र धारण करना, केश मुंडन कराना और 10 शीलों का, 10 आचरणों का पाठ करना और संकल्प लेना कि मैं इन्हें पालन करूंगा, फिर बौद्ध संघ में शामिल हो जाना। लेकिन संघ में प्रवेश के लिए कुछ लोग वर्जित थे, जैसे ऋणी, राजकर्मचारी, कोई अल्पवयस्क, कोई गुलाम। इन्हें संघ में प्रवेश की अनुमति तभी दी जा सकती थी ये लोग जिसके अधीन होते थे उनकी अनुमति ले ली जाए। साधारणतया 9 उपासक जो होते थे उन्हें 8 वर्ष की उम्र में ही प्रवेश दे दिया जाता था, लेकिन 20 वर्ष की उम्र तक उन्हें पूर्ण सदस्यता नहीं मिलती थी। एक जगह बौद्ध संघों में प्रवेश की उम्र 15 वर्ष बताई गई है। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए जाति या वर्ण नहीं देखा जाता था। उस संघ में किसी भी जाति या वर्ण के लोग सम्मिलित हो सकते थे और बौद्ध बन सकते थे, और उनकी शिक्षा के लिए मठ बने हुए थे। बौद्ध मठों में शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म बुद्ध के जीवन काल में ही भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में फैल चुका था और इसे भरपूर राज समर्थन मिला। मगध नरेश बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल के नरेश प्रसेनजित, उदयन आदि का इस धर्म को राज संरक्षण मिला और उन लोगों ने इस धर्म के प्रचारार्थ काफी काम किया और बुद्ध के जीवन काल में यह धर्म लोकप्रिय बन गया था। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में हुए और बुद्ध भारतवर्ष के भिन्न भिन्न नगरों की यात्रा करते हुए अपने उपदेश सर्वसाधारण जनता को सुलभ कराते रहे। धनी व्यापारियों, प्रसिद्ध व्यक्तियों का उन्हें सहयोग मिलते रहा। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। लुम्बिनी, यहाँ तो उनका जन्म ही हुआ था, जिसे रुम्मिनदेही या रुम्मनदेह भी बोला जाता है। गया, यहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह क्षेत्र बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, और नदी का नाम है निरंजना। उन्हें 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, जहाँ पर बुद्ध का पहला उपदेश हुआ और उस पहले उपदेश की घटना को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। श्रावस्ती में तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश ही दिया। काश्य या संकिसा में उनका अवतरण माना जाता है। सारनाथ में प्रथम उपदेश के बाद वह राजगृह ही लौटते हैं। वैशाली की प्रसिद्ध घटना तो आप लोगों को मालूम ही होनी चाहिए कि यहीं पर वैशाली की नगर वधु आम्रपालिका, वह आम्रवन में बुद्ध धर्म का उपदेश देते हैं। वैशाली के आम्रपाली महावन में ही प्रजापति महागौतमी, जो उनकी मौसी भी थी, उनको बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिलती है। इसके पूर्व महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश होने की अनुमति नहीं थी और कहा जाता है कि वह अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दिए, लेकिन साथ ही वह एक घोषणा भी किए कि जब इस संघ में स्त्रियों का प्रवेश होगा तो यह धर्म अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगा, लगभग 500 वर्षों की अवधि में ही समाप्त प्राय हो जाएगा। माना जाता है कि मल्लों की राजधानी पावा आम्र वाटिका में विश्राम किया और वहीं पर चुंद नामक लुहार ने उन्हें भोजन उपलब्ध कराया, जिसे शुक्र माधव नाम से बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है और प्रारंभिक व्याख्याकारों ने उसे
सुअर के मांस का टुकड़ा अर्थ लगाया है, लेकिन आगे चल करके बौद्ध विद्वानों ने इसे अस्वीकार कर दिया और शुक्र माधव का अर्थ उन लोगों ने लगाया कि वह एक कोई वनस्पति थी जो सुअर के मांद के पास उगती थी, जैसे मशरूम वगैरह, जिसको खाने से बुद्ध बीमार पड़ गए। बीमारी की ही अवस्था में वह आगे बढ़ते हैं और कुशीनगर में पहुंचते हैं और वहां एक साल वृक्ष के नीचे वह आराम करते हैं और अपना अंतिम उपदेश सुभद्र नामक परिव्राजक को सुनाते हैं, जहां माना जाता है कि आनंद भी उपस्थित थे और उसके बाद वह हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं और इस घटना को परिनिर्वाण बोला जाता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को 8 हिस्सों में बांट दिया जाता है और उस पर स्तूप वगैरह बनते हैं। प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने मूल अवशेषों को एक बार फिर से उखड़वाया और संपूर्ण भारतवर्ष में उन अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म में चैत्य पूजा का भी विधान है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में महासंगीतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रथम बौद्ध महासंगीति जो हुई थी वह 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जो कि राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। कहाँ पर? राजगृह में। कब? 483 ईस्वी पूर्व में। उस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। ध्यान रखिएगा, इस तथ्य से संबंधित प्रश्न कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, इसलिए इन तथ्यों को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। किसकी अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति हुई? महाकश्यप। किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप। उस महासंगीति का क्या रिजल्ट हुआ, क्या परिणाम हुए, उस महासंगीति में कौन सी घटनाएं घटी, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। उस महासंगीति में तय हुआ कि अब बौद्ध जो होंगे वह बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के नियम को फॉलो करेंगे, यानी इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं ही अंतिम शास्त्र होंगी। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन करना बहुत जरूरी है। बुद्ध की शिक्षाओं को आनंद ने सुन रखा था और आनंद ने सुत्त पिटक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को संग्रहित किया गया है। वहीं पर उपाली ने विनय पिटक नाम से ग्रंथ की रचना की और पालन किए जाने वाले धर्माचरणों का संकलन किया। कि आनंद और उपाली शाक्य राजकुमार थे। जब महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु से लौट रहे थे तो अनुकीय नामक स्थान पर आनंद और उपाली को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किए थे। सुत्त पिटक जो था वह बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह था। उसे किसे संकलित किया था? उनके प्रिय शिष्य आनंद ने संकलित किया था, जो कि बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुन रखे थे। और सूत पिटक के कह सकते हैं कि 5 निकाय, 5 भाग हैं। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में ही प्रसिद्ध जातक कथाओं का संग्रह है। इससे जुड़े हुए हैं जातक कथाएं। विनय पिटक के संकलनकर्ता उपाली हैं और विनय पिटक में भिक्षुओं के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का संग्रह है। और विनय पिटक भी कह सकते हैं कि 2 भाग में बटे हुए हैं, सुत्त विभंग और खंडका में। और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जो रहता है वह तृतीय बौद्ध संगीति के समय में रचित हुआ था। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बौद्ध धर्म में हुए द्वितीय महासंगीति के बारे में चर्चा कर लें। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वह बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद हुआ था। और यह कहाँ हुआ? तो जगह थी वैशाली। शासक थे कालाशोक, यानी कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? सब्बाकामी या सर्वकामी भी बोला जाता है। उस द्वितीय बौद्ध संगीति का रिजल्ट क्या हुआ? इसमें थेरवाद के 10 नियम की व्याख्या को लेकर के और विवाद बढ़ा। कुछ बौद्ध अनुयायी जो थे वह महाकच्छायन के नेतृत्व में अस्थविर कहलाए। उनका मानना था कि परंपरागत नियमों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और परंपरागत नियम ही चलते रहने चाहिए, यानी अस्थविर कहलाए। दूसरी तरफ महाकश्यप के नेतृत्व में कुछ बौद्ध अनुयायी उन नियमों में बदलाव चाह रहे थे और नए नए नियमों की व्याख्या वो चाह रहे थे। उन्हें महासंघिक या सर्वास्तिवादी कहा गया। इस तरह से बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन हुआ, जिससे बौद्ध संघ 2 भागों में पृथक हो गया, एक अस्थविर, दूसरा महासंघिक।
ध्यान रखिएगा कि प्रथम विभाजन द्वितीय महासंगीति के दौरान में ही हुआ। आइए अब जानते हैं तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में। यह 250 ईस्वी पूर्व में हुआ, कहीं कहीं इसे 251 ईस्वी पूर्व भी बोला जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। उस वक्त शासक जो थे वह अशोक थे, यानी अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगालिपुतिस्य ने की थी। बातों पर गौर कीजिएगा क्योंकि यह प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहते हैं। इसमें अभिधम पिटक की रचना हुई, यानी एक कह सकते हैं कि एक तरह से अभिधम पिटक का संकलन हुआ। और अभिधम पिटक को थेरवाद भी बोला जाता है। अभिधम पिटक बौद्ध दर्शनों का संकलन है, इसे थेरवाद भी कहा जाता है। हम लोग चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में जानेंगे। यह प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। कहाँ हुआ? कश्मीर का कुंडलवन। शासनकाल कनिष्क का था और अध्यक्षता वसुमित्र की है। उसमें अश्वघोष भी उपस्थित थे, यानी उपाध्यक्ष अश्वघोष। बौद्ध संगीति का रिजल्ट क्या हुआ कि यानी बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, यानी यह द्वितीय विभाजन हुआ। एक हीनयान, दूसरे महायान। हीनयान परागत बौद्ध शिक्षाओं में विश्वास करते थे, जबकि महायान लोग बुद्ध की मूर्ति की उपासना भी करने लगे। हीनयान श्रीलंका, म्यांमार, जावा आदि देशों में फैला। वहीं पर महायान तिब्बत, चीन, मंगोलिया, जापान आदि देशों में फैला। 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की एक और शाखा देखने को मिलती है, वज्रयान। इसका प्रमुख केंद्र जो रहता है वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहता है। कह सकते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय मुख्य भूमिका निभाता है वज्रयान मत को प्रसारित करने में। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ विशेष तथ्य पर हम लोग ध्यान दें। दीपवंश और महावंश जो कि 4वीं-5वीं शताब्दी के लिखे गए ग्रंथ हैं। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। यान को श्रावकयान और महायान को बोधिसत्वयान भी कहा जाता है। हीनयान को क्या कहा जाता है? श्रावकयान। ध्यान रखिएगा कि हीनयान बुद्ध को एक महापुरुष की तरह मानते थे, जबकि महायान बुद्ध को भगवान की तरह मानने लगे थे। उनकी पूजा देवता की तरह करने लगे थे, मूर्ति उपासना करने लगे थे और उन लोगों का विश्वास था कि बुद्ध के कई पूर्व जन्म हैं। इसलिए महायान को बोधिसत्वयान भी कहा जाता है। इन लोगों ने बोधिसत्वों की पूजा की, और जैसे मंजूश्री, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर आदि की। महायान संप्रदाय का प्राचीन ग्रंथ ललित विस्तार है। कौन सा ग्रंथ है इनका प्राचीन? ललित विस्तार। ललित विस्तार पर ही आधारित एडविन अर्नाल्ड ने बुद्ध की जीवनी को लिखा है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से। कह सकते हैं कि यह एक तरह से ललित विस्तार का ही अंग्रेजी अनुवाद है, जो कि एडविन अर्नाल्ड के द्वारा लिखा गया था और उसका नाम रखा गया था लाइट ऑफ एशिया। अंगुत्तर निकाय ऐसा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। आगे चल करके महायान दो संप्रदायों में बट गया, शून्यवाद अथवा माध्यमिक भी बोलते हैं उसको, या सापेक्षवाद भी बोला जाता है, जिसके प्रतिपादक नागार्जुन थे और नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका नाम से ग्रंथ की रचना की। वहीं पर महायान का दूसरा शाखा जो था वह विज्ञानवाद या योगाचार कहलाया। इसके प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। साथ ही साथ वसुबंधु तथा असंग नामक दो बंधु भी इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। आगे चल करके हीनयान भी दो शाखाओं में बट गया, वैभाषिक जिसको बाह्य प्रत्यक्षवाद भी बोला जाता है, दूसरा सौत्रांतिक जिसको बाह्य अनुमेयवाद भी बोला जाता है, और वैभाषिक का प्रमुख केंद्र गांधार था। इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा। इस तरह से बुद्ध और बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं तथा बौद्ध धर्म के बारे में समझ के साथ अध्ययन कीजिएगा, और यह टॉपिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते हुए बार बार रिपीटिशन कीजिए ताकि तथ्यों को अच्छी तरह से समझ सकें। धन्यवाद।